डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस समझाऊंगी। तो देखिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंसेज को निगेटिव सेंटेंसेज में बदलना। तो हम कैसे बदलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज को निगेटिव सेंटेंस में? तो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन तो जानते ही होंगे। इसके पहले मैं वीडियोज़ में बना चुकी हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में, पैसिव वॉइस, रिमूव टू, ये सब बना चुकी हूँ। तो उसमें क्या रूल होता है डिफिनेशन में कि सेंटेंस में परिवर्तन हो जाता है लेकिन उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो देखिए रूल नंबर 1, निगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंसेस से निगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। तो इसे निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाएंगे और ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसकी अपोजिट लिख देंगे तो सेंटेंस का अर्थ वही रह जाएगा। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसको निगेटिव में चेंज करेंगे, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। यहाँ पर अगली के पहले एन लग जाएगा और ब्यूटीफुल का अपोजिट अगली होता है। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है। इसका मतलब है कि वो एक सुंदर लड़की है। तो अर्थ वही रहता है, ऐसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह पीने से प्रेम करता है। तो इसको चेंज करेंगे। ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो इसको चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में वर्ब में एस एस जुड़ा हुआ है तो उसमें डू डज लगाएंगे। तो ही के साथ डज लगता है, ही डज नाट, उसके बाद नाट लगाएंगे और ये लव्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट, इसको लिखेंगे। तो ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, इसका अर्थ हो जाएगा कि वो पीने से घृणा नहीं करता है, इसका मतलब वो प्रेम करता है। तो इस तरह चेंज करेंगे। रूल नंबर 2 देखिए, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन को बदलकर। डिग्री कैसे बदलते हैं, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव में है डिग्री, राम इज वाइजर देन मोहन, और ये अफर्मेटिव कंपैरेटिव डिग्री में है, देन लगा हुआ है। तो इसे निगेटिव कैसे बनाएंगे देखिए। तो ये ऊपर वाला सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नीचे वाला निगेटिव बनाते हैं, और ये कंपैरेटिव को जब निगेटिव बनाते हैं तो उसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं निगेटिव में। और निगेटिव करेंगे तो क्या करते हैं पॉजिटिव डिग्री में, सो एज लगाते हैं और नॉट लगाएंगे। और अगर अफर्मेटिव होता है पॉजिटिव डिग्री का तो एज लगाते हैं। तो इस तरह करते हैं। तो देखिए, राम इज वाइजर देन मोहन, राम मोहन से ज़्यादा बुद्धिमान है। राम इज वाइजर देन मोहन, मोहन की अपेक्षा राम ज़्यादा बुद्धिमान है। ये कंपैरेटिव डिग्री है तो इसे निगेटिव बनाएंगे पॉजिटिव में तो हो जाएगा, पहले मोहन को पहले लिखेंगे, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, इस तरह कर देंगे। सो उसके बाद पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी, वाइजर का वाइज हो जाता है। पॉजिटिव डिग्री के बाद फिर एज लगाएंगे, इसका फार्मूला होता है सो पॉजिटिव डिग्री एज, इस तरह लगाते हैं। पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव जब बनाते हैं तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम है, इसका मतलब राम ज़्यादा बुद्धिमान है, अर्थ वही निकल रहा है। इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल अफर्मेटिव का, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, ये सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव है तो इसे जब हम निगेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री का निगेटिव बनाएंगे तो अर्थ वही रहेगा, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, तुम्हारा भाई जितना बुद्धिमान है जितना कि तुम हो। ठीक है, तो इसे चेंज करेंगे निगेटिव में तो क्या हो जाएगा, यू को पहले लाएंगे, इसे कंपैरेटिव बनाएंगे और नॉट लगाएंगे तो यू आर नॉट वाइजर, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, तुम उतने बुद्धिमान नहीं हो जितना कि तुम्हारा भाई है। तो अर्थ वही रहना चाहिए, ऐसे करते हैं तो इस तरह चेंज करेंगे। रूल नंबर 3 देखिए, जिन वाक्यों में अलोन या ओनली शब्द आए तो उन्हें हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। ये फार्मूला होता है, अलोन या ओनली अगर आता है
तो उसे हटाकर नन बट स्टार्टिंग में लिखते हैं। देखिए, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, इसका मतलब है सोहन अकेले प्राइज को प्राप्त करता है। तो प्राप्त किया, सोहन अलोन गॉट द प्राइज, केवल सोहन को प्राइज मिला, इस तरह है। तो इसे चेंज करेंगे, नन बट सोहन गॉट द प्राइज, इसका मतलब हो जाएगा कि सोहन के अलावा किसी को भी प्राइज नहीं मिला। नन बट किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ है, सोहन गॉट द प्राइज, सोहन को प्राइज मिला हुआ है, पुरस्कार सोहन को मिला हुआ है। अर्थ वही आ रहा है, अर्थ को देखते हुए करते हैं, अर्थ का परिवर्तन नहीं होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये अलोन और ओनली का चेंज नन बट हो जाता है। अगला देखिए, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, कर सका, केवल मूर्ख ही ऐसा कर सका। तो देखिए, नेगेटिव चेंज करेंगे, नन बट अ फूल कुड हैव डन इट, इसका मतलब है कि अ फूल कुड हैव डन इट, फूल ही केवल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। नन बट मतलब दूसरा कोई नहीं कर सकता है, अर्थ वही रहता है। इसको स्टार्टिंग में नन बट लिखते हैं, तो इस तरह चेंज करते हैं। रूल नंबर 4 देखिए, टू को सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट में बदलकर, जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हो रिमूव टू, तो वैसा ही करते हैं। अफर्मेटिव देखिए, ही इज टू वीक टू रन, तो इसे नेगेटिव बनाएंगे, तो ही इज, टू का चेंज एडवर्ब टू है, इसका सो हो जाता है, तो ही इज सो वीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं, दैट को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट को आगे लाते हैं ही, और उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होता है, जैसा सेंटेंस होता है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट लगाएंगे। अगर यहाँ वाज होता तो यहाँ कुड नॉट हो जाता है, तो हो जाएगा ही इज सो वीक, वीक को वैसे उतार देंगे, टू का चेंज एडवर्ब टू का चेंज सो हो जाएगा, ही इज सो वीक। उसके बाद हम दैट लगाते हैं, ये जहाँ पर इन्फिनिटिव टू होता है उसके स्थान पर दैट ले आते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को आगे रखते हैं ही, उसके बाद कैन नॉट अपने आप जोड़ते हैं, उसके बाद, तो इसका अर्थ हो जाएगा ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। मतलब इसका अर्थ यही होना चाहिए कि वो दौड़ने के लिए ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा दौड़ नहीं सकता है। तो अर्थ हो जाएगा ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, मतलब ज़्यादा कमज़ोर है, दैट ही कुड नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता है। दैट करते हैं की हो जाएगा कि वह दौड़ नहीं सकता है। हर लव हैज़ बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, उसका प्यार इतना गहरा है, टू बी फॉरगॉटन मतलब भुलाया नहीं जा सकता है, इस तरह अर्थ इसका आएगा। तो इसको निगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा हर लव हैज़ बीन, टू की जगह पर हो जाएगा सो, सो डीप। उसके बाद हम इन्फिनिटिव टू के स्थान पर दैट लगाएंगे, दैट, और सब्जेक्ट हम लव के लिए एट इट का प्रयोग करेंगे, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, तो कैन नॉट लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस हमारा हैज़ बीन ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसलिए कैन नॉट का यूज होगा। तो हर लव हैज़ बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इस तरह चेंज करेंगे। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5, एज सुन एज वाले वाक्य का निगेटिव बनाने पर एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर लगाते हैं, और इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलकर, अर्थात ये फार्मूला यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और दोनों क्लॉजेज के बीच में देन का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर आई रैन अवे, तो ये सेंटेंस है। तो इसका निगेटिव बनाएंगे तो एज सुन एज के स्थान पर हो जाएगा नो सूनर। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब ये टेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में है, तो क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ लगती है तो सी हो जाएगा। उसके बाद द टाइगर को वैसे ही उतार देंगे, फिर कॉमा के स्थान पर देन लगाएंगे, और आई रैन अवे, इस तरह कर देंगे सेंटेंस को। नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे, इसका अर्थ इस तरह हो जाएगा। देखिए इसका हिंदी अर्थ, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, जैसे ही ज्यों ही मैंने टाइगर को देखा, आई रैन अवे मैं भाग गया, तो नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रैन अवे, अर्थ वही रहेगा। अगला फार्मूला देखिए 6, रूल नंबर 6, डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते हैं।
जहाँ पर डिड नॉट फेल आए तो इसको इस तरह करेंगे। अफर्मेटिव देखिए, आई सा दी रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर रेड फोर्ट देखा। तो ये पास्ट इंडिफिनिट में, इसको चेंज करेंगे निगेटिव में, तो डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ हो जाएगी, सा का सी हो जाएगा। तो इसका अर्थ इस तरह होगा, चेंज करेंगे मतलब निगेटिव में अर्थ वही रहता है। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, यहाँ डिड नॉट फेल लगा के करेंगे जो पास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस होगा, तो उसको इस तरह करते हैं। तो ये मेरा निगेटिव सेंटेंस हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।